जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मरिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार शहीद अरशद शरीफ साहब की, जो न सिर्फ सहाफ़ती मैदान में बहुत बड़ा खला छोड़ गए बल्कि पाकिस्तान के हर घर को सोगवार कर गए। हर आंख अश्कबार है, हर दिल जख्मी है, हर रूह छिलनी है और पूरी पाकिस्तानी कौम आज इंसाफ मांग रही है। अरशद शरीफ साहब की जस्ते खाकी को आज जब आधी रात को लाहौर इस्लामाबाद एयरपोर्ट वसूल किया गया, तो जिस अकीदत के साथ, जिस खुलूस और मोहब्बत के साथ पाकिस्तानी कौम मुख्तलिफ शहरों से, गाँव से पाकिस्तानी परचम थामे आधी रात को अरशद शरीफ को इज्जत और ऑनर पेश करने के लिए वहां मौजूद थी, जिस तरह पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए पाकिस्तानी कौम ने अरशद शरीफ की जस्ते खाकी को रिसीव किया, जिस तरह नारे तकबीर बुलंद किया गया, तो मैं वाकई अल्लाह ताला की कुदरत पे इंसान अश अश कर उठता है कि मालिक ये इज्जत तू ही दे सकता है। तू जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। कहाँ वो लोग कि वो जिंदा और इख्तदार में होकर भी, इतने ताकतवर होकर भी, दुनिया के जिस हिस्से में भी जाते हैं, भले वो एयरपोर्ट हो, भले वो कोई रेस्टोरेंट हो, गली मोहल्ले सड़कें जहां जाते हैं, हर जगह चोर डाकू के नारों से उनका इस्तकबाल किया जाता है। और कहां अरशद शरीफ जो आजाद गया था, आजाद वापस आया, एक शहजादे की तरह वापस आया और उसको एक शहजादे की तरह उसकी कौम ने खराज अकीदत पेश किया। ओवरसीज पाकिस्तानीज की तरफ से कल मुझे बताया गया कि इंग्लैंड में, अमेरिका में जो हमारी डॉक्टर्स कम्युनिटी है, जो दीगर शोबों में काम करने वाले ओवरसीज पाकिस्तानीज, वो इतने ज्यादा डिस्टर्ब थे इस नुकसान पर कि दिन का शुरू का जो हिस्सा था वो 1-1.5 घंटा उनमें से किसी से काम ही नहीं हो पा रहा था। तो उन सब ने मिलकर बैठकर सोचा कि हम अरशद शरीफ को याद करते हैं, फातिहा पढ़ते हैं और थोड़ा सा याद करते हैं कि वो कैसा बंदा था जो अकेला इस बातिल निजाम के खिलाफ लड़ रहा था कि मेरे मुल्क को हकीकी आजादी और खुद मुख्तारी मिलनी चाहिए, फिर चाहे उसको कितने ही थ्रेट्स क्यों नहीं मिली। मुझे आज से 2 दिन से पहले ये नहीं पता था कि अरशद शरीफ साहब की फैमिली का इतना सिंपल तर्ज जिंदगी है। मतलब आप उनके घर जाएं तो आप देखेंगे कि अगरचे माशाल्लाह अच्छा घर है, लेकिन कोई घर की सजावट बनावट पे उन्होंने पैसे नहीं इतने लगाए हुए थे। सिंपल सा घर जिसमें घर की हर दीवार लाउंज है, ड्राइंग रूम है, कोई जितनी भी आपको जो शेल्फ नजर आती थी वहां पे कप्स, मेडल्स, तमगे, अप्रिसिएशन के लेटर्स और जो तस्वीर कि ये अचीवमेंट, वो अचीवमेंट, ये कोर्स किया, ऐसे किया, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन, ये इस चीज का चैंपियन। और माशाल्लाह आगे अरशद शरीफ साहब के बच्चे भी इसी तरह के लायक और काबिल माशाल्लाह चैंपियन, और क्या क्या उनके सर्टिफिकेट्स हैं, क्या क्या कप्स हैं, मेडल्स हैं माशाल्लाह। और तुफ है उन बुज़दिलों पर जिन्होंने एक ऐसे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी को टारगेट किया कि जो न सिर्फ अपने 5 बच्चे छोड़ गए जो यतीम हो गए, बल्कि अपने शहीद भाई अशरफ शरीफ की बेटी की भी वो कफालत खुद कर रहा था। आज 6 बच्चे इन जालिमों की वजह से यतीम हो गए कि जो समझते हैं कि हम फिरौन हैं इस रुए जमीन पर। कल मरियम नवाज ने जो बड़ी घटिया सी ट्वीट की ख़वातीन व हज़रात, उस पर पाकिस्तानी अवाम ने ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया। हर शख्स ने उनको बेइज्जत किया, सो मच सो कि इनके पालतू, जो एक तो होता है ना प्रो PMLN सहाफ़ी, एक होते हैं पालतू PMLN सहाफ़ी कि जिन्होंने मियाँ साहब ने जो भी करप्शन की है उसको हर सूरत हलाल, उस गोबर को उन्होंने हलवा बनाकर हर सूरत पेश करना है। सो मच सो कि वो लोग भी दिफा नहीं कर पाए और उन्होंने भी कहा कि मरियम नवाज आपको माफी मांगनी चाहिए, इस ट्वीट को डिलीट करना चाहिए, बड़ी इनसेंसिटिव बात की आपने, ये बहुत गलत बात है। आप उनके बच्चों का सोचें, उनके दिल पर क्या बीत रही होगी कि आप नवाज शरीफ अपनी गिरफ्तारी के डर से पाकिस्तान नहीं आए अपनी वालदा के जनाजे में शिरकत करने के लिए, उनकी तदफीन के लिए, आखिरी रसूमात में शिरकत करने के लिए, आप उसको अरशद शरीफ की एक शहीद की मैयत के साथ मिला रही हैं। क्या जुल्म कर रही हैं आप, और ऐसे मौके पर तंज कर रही हैं। तो मरियम नवाज ने पहले तो बड़ी रौनक से, एक लंदन के रिपोर्टर ने जब उनसे पूछा तो बड़ी रौनक से और गुरूर से, तकब्बुर से उन्होंने ना यूं करके ऐसे देखा उसे। जब रिपोर्टर ने पूछा कि आपको कोई अफसोस है इस ट्वीट पे, क्योंकि पाकिस्तानी कौम बड़ी इस पे दुख का इजहार कर रही है,
तो उस पर मरियम नवाज बड़े गुस्से से कह के कि व्हाटएवर, इस तरह वाले एक्सप्रेशंस दे के तो वो चल पड़ी, गाड़ी में बैठी और चली गई। लेकिन कुछ घंटे बाद मरियम नवाज की तरफ से एक ट्वीट आती है कि मैं माजरत खा हूं अगर किसी का दिल दुखा है, लेकिन मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं दिल दुखाऊं, मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि हमें सबक सीखना चाहिए। और वो उनको क्यों करना पड़ा होगा? वो इसलिए कि उनके जो पीआर मैनेजर्स हैं, जो सहाफियों ने जिन्होंने बेड़ा उठाया कि मरियम को किसी तरह इक़्तिदार तक ले आए ताकि फिर हमारी सही मौजें लगें इस कौमी खजाने पे, हम भी फिर हाथ साफ करेंगे और ज्यादा अच्छी तरह से। तो उन्होंने यकीनन मरियम को समझाया होगा कि बीबी, एक तरफ आप प्राइम मिनिस्टर बनने के ख्वाब देख रही हैं और दूसरी तरफ आप इस तरह की ट्वीट कर रही हैं कि जिससे हम कभी भी आपको एक स्टेट्स वुमन के तौर पे पेश नहीं कर सकेंगे, पिच नहीं कर सकेंगे। तो ये थोड़ा सा आपको ऑप्टिक्स बेहतर रखने चाहिए। जितना भी आपको नफरत है अरशद शरीफ से, जो भी आपके अंदर जहर भरा हुआ है, उसको जरा ये वक्त नहीं था इसको सामने लाने का, थोड़ा सा तरीके से सामने लाती और बाद में बेशक ले आती। दूसरा ये भी कि किसी अक्लमंद ने समझाया होगा कि देखो वो तो अदालत पहुंच गए हैं, हम लोग गए हुए थे ना, परसों भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट मौजूद थे, कल मैं खुद भी गई थी। तो हमने तो पिटिशन दायर कर रखी है कि अरशद शरीफ साहब की जो शहादत है, उनका जो कत्ल किया गया है, उसकी एक इंडिपेंडेंट जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशल कमीशन बनाए। उस पर कल मैं खुद अदालत में, कमरा अदालत में मौजूद थी जब हमारे वकील बैरिस्टर शोएब रज़ाक साहब को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि आप एक हफ्ता इंतजार कर लें, अभी हुकूमत ने भी कहा है कि वो भी कमीशन बनाने का सोच रहे हैं, तो एक दफ़ा अगर वो कर लें, ये उनका काम है, वो कर लें। अगर नहीं करते, हफ्ते तक आपको नहीं इत्मीनान होता, तो फिर आप आ जाएं, फिर हम इसको देख लेते हैं। तो किसी ने ये भी समझाया होगा मरियम को कि भाई आप इस तरह की जो गुफ्तगू कर रही हैं और आप इतना जहर और नफरत अपनी जो एक्सप्रेस कर रही हैं अरशद शरीफ के खिलाफ, और ऐसे आप उसकी शहादत पे जैसे जश्न मना रहे हैं, पहले आप दिवालियां मना रहे थे जिस दिन उसकी शहादत की खबर आती है, केक काट के तालियां पीट रहे हैं, और दूसरे दिन आप इस तरह की फजूल बात करती हैं। तो इससे तो आपके चचा जो कोशिश कर रहे हैं थोड़ी सी अदाकारी करने की कि हम बनाते हैं जी कमीशन और हम इंसाफ दिलवाएंगे, इससे आपके चचा की अदाकारी पे भी पानी पड़ गया है। और अब उस पर भी सवालिया निशान खड़ा हो गया कि मरियम की इतनी जहरीली ट्वीट के बाद क्या लेजिटिमेसी रह जाती है शहबाज शरीफ के बनाए हुए कमीशन की? तो इस पे एतमाद नहीं है। और इस अदम एतमाद का इजहार अरशद शरीफ साहब की बेटी ने भी सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी से किया, जब उसने कहा कि हमें किसी से इंसाफ की तवक्को और उम्मीद नहीं है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसको प्रोब करें कि मेरे वालिद साहब को किसने कहा कि वो जाएं, किसने कहा कि उनको जो थ्रेट्स दी गई, उनकी जो जान खतरे में थी। फिर ये कि जो यूएई गवर्नमेंट को कौन पुश कर रहा था पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी हुकूमत के कौन से हुकाम थे जो किसके कहने पे, या अगर खुद भी कर रहे थे तो किस खुशी में कर रहे थे यूएई की गवर्नमेंट को फोर्स कि आप अरशद शरीफ को निकालें और पाकिस्तान वापस भेजें ताकि हम बराना करके तशद्दुद कर सकें, क्योंकि पाकिस्तान में तो अब ये नई रिवायत चल पड़ी है। तो ये बहुत सारे सवालिया निशान है। जाहिर है पाकिस्तान से जाना तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं कि अगर वो अपनी जान बचाने के लिए निकले कि हर दूसरे बंदे को नंगा करके तशद्दुद कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि यूएई से किसने उनको भागने पे मजबूर किया कि आप निकलें हर सूरत, या आपको पाकिस्तान हम रिपोर्ट करेंगे, या फिर आप किसी ऐसे मुल्क जा सकते हैं जहां पर वीजा ऑन अराइवल मिले। वो कतर था, श्रीलंका था और केन्या था। श्रीलंका के वैसे ही हालात अच्छे नहीं, कतर में वैसे ही इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है शरीफ खानदान का। सो इसी बुनियाद पे उन्होंने जाली कतरी खत भी ईजाद किया था। तो तीसरी ऑप्शन केन्या बच जाती है, और आफरीन है केन्या के जर्नलिस्ट पर, उनकी जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, जो अल्लाह का शुक्र है कि सच बोल रहे हैं और जो बता रहे हैं कि अरशद शरीफ की जो गाड़ी थी, क्योंकि हमें तो यहाँ बैठकर कुछ नहीं पता, हमें तो जो वहां की पुलिस बताएगी या जो वहां के जर्नलिस्ट बताएंगे हमें तो वही खबर मिलनी है। पुलिस के 10 बयान चेंज हुए, सो उन पे भी हम कोई इतना एतमाद नहीं करते, उनकी अपनी अवाम अपनी पुलिस पे इतना एतमाद नहीं करती। लेकिन जो केनियन जर्नलिस्ट हैं उन्होंने कुछ बड़े अहम सवालात रेज किए। एक तो ये सवाल कि वहां के एक सीजन जर्नलिस्ट ने सवाल रेज किया कि ब्रिटिश हाई कमिश्नर पाकिस्तान में जो पोस्टेड हैं क्रिश्चियन टर्नर, वो केन्या में क्या कर रहे हैं, उनका यहाँ पर क्या काम है। दूसरा सवाल ये कि गाड़ी के टायर पर क्यों नहीं मारा, अगर गाड़ी रोकने की कोशिश की जा रही थी और ड्राइवर को कुछ नहीं हुआ, अरशद शरीफ को ही डायरेक्ट अटैक किया गया, इसकी क्या वजह है। और सबसे बड़ी बात यह, आप खुद कॉमन सेंस यूज करें कि केन्या की पुलिस को या केन्या की जो कोई भी शरपसंद अनासर होंगे, उनको अरशद शरीफ से क्या लगे, उनको अरशद शरीफ से क्या मसला है। यानी मुझे,
मैं अगर पाकिस्तान में बैठी हूँ, मुझे तो पाकिस्तान से गर्ज है ना जी। तो केन्या में कोई कितना भी करप्ट क्यों ना हो या कितना ही कोई ईमानदार इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट क्यों ना हो, मुझे वहां के लोगों से क्यों मोहब्बत या नफरत होगी, मेरा क्या लगे। सिमिलरली केन्या के लोगों को हमसे क्या गर्ज है। सो ये प्रोब करना बहुत जरूरी है। कल डीजी आईएसपीआर साहब ने कहा कि इसकी फुल इंक्वायरी जो है वो होनी चाहिए। तो डीजी आईएसपीआर साहब, आप भी, आर्मी चीफ, आप भी, आप सब लोग इसमें हमारे साथ खड़े हों, इसमें इस इंक्वायरी को पाया तकमील तक पहुंचाने में मदद करें। खास तौर पे मैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को कल का एक वाकया सुनाना चाहती हूं और उसके बाद एक रिक्वेस्ट करूंगी। बाजवा साहब, कल जिस वक्त अरशद शरीफ साहब के जस्ते खाकी को हॉस्पिटल लेके जाया गया सर्द खाने में रखने के लिए, तो उस हॉस्पिटल के बाहर बहुत ज्यादा, कायद आजम इंटरनेशनल हॉस्पिटल है पेशावर रोड पिंडी में, वहां पे उस हॉस्पिटल के बाहर पाकिस्तानी अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। नौजवान थे, नारे लगा रहे थे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। बहुत ज्यादा लोग उस वक्त चार्ज थे, गम और गुस्से में थे कि अरशद शरीफ का इंसाफ चाहिए हमें, और अरशद तेरे खून से इनकलाब आएगा, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, अरशद से है रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये वैसे क्रक्स ऑफ द स्टोरी है कि अरशद शरीफ से बेसिकली हम सबका यही रिश्ता है। तो ऐसे में एक नौजवान ने बड़े गुस्से में नारा लगाया कि ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। इस पूरे हुजूम में सिर्फ एक लड़के ने ये एक बार नारा लगाया और मैंने फौरी तौर पे जाके उसको रोका। मैंने कहा, ये आप कोई नहीं होते ये नारा लगाने वाले, हमारी वर्दी की भी तौकीर है, हमारे रियासती इदारों की बहुत इज्जत है और हम उनके साथ खड़े हैं। आपने, उसने कहा नहीं जी हम लाशें उठा रहे हैं, हम कब तक लाशें उठाएंगे। मैंने कहा आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन इंक्वायरी होने दे, इन्वेस्टिगेशन होने दे। आप किसी वर्दी वाले को इसका जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, बगैर सबूत के आप किस तरह इस तरह की बात कर सकते हैं। लेकिन बाजवा साहब, जब हम अपने रियासती इदारों के साथ इतना ज्यादा खड़े हैं माशाल्लाह, हम सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हैं माशाल्लाह, चाहे जो मर्जी हो जाए, हम अपनी रियासत को मजबूत बनाना और देखना चाहते हैं इंशाल्लाह। तो ऐसे में हम आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप पाकिस्तान के दलेर बेटे अरशद शरीफ को, जिसने पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की जो हमारे दलेर फौजी इतनी इतनी मुश्किल जगहों पे जाके किस तरह कौम की हिफाजत करते हैं सरहदों पे माशाल्लाह, कोई ऐसा मुश्किल स्पॉट नहीं है जहां पे अरशद शरीफ ने जाके कवरेज ना की हो, जहां पे आईएसपीआर अरशद शरीफ साहब को लेकर ना गया हो कि ये मकाम दिखाएं, ये पॉइंट दिखाएं। एंड राइटली सो, हम आपकी आंखें, कान, बाजू हैं। हम नहीं बताएंगे मीडिया को तो कैसे, हम अवाम को मीडिया पर अगर नहीं बताएंगे तो कैसे पता चलेगा कि हमारी फौज किस किस्म की मुश्किलों को सहार कर पाकिस्तानी कौम को प्रोटेक्शन देती है माशाल्लाह। लेकिन सर, हम आपसे इतनी तवक्को जरूर करते हैं कि आप कातिलों को पकड़ने में हमारी हेल्प करेंगे। हमें इंसाफ चाहिए, हमें आपकी मदद चाहिए, इसमें आप पूरी तरह से कोऑपरेट करें, सिक्योरिटी एजेंसीज को फाल करें। हमें अरशद शरीफ के कातिलों को पकड़ना है। ये हम, जितना हमारे लिए जरूरी है उतना ही आपके लिए भी जरूरी है, उतना ही ये पूरी रियासत के लिए जरूरी है, ताकि कोई भी शख्स जो हमारी रियासत के खिलाफ बात करता है या हमारे किसी इदारे को इसके लिए जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करता है, कोई भी, तो उसको एक मुंह तोड़ जवाब मिल सके कि देखो रियासती इदारों ने तो खुद कातिलों को पकड़ा है। तो ये सर, हमारी जान भी हाजिर है मुल्क के लिए, लेकिन ये चीज, इसमें हमें आप सबकी कोऑपरेशन चाहिए और मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह हमें कोऑपरेशन मिलेगी। बाकी ये कि ठीक है, अब इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं वो तो अपनी जगह, सियासत पे तो फिर बात करेंगे इंशाल्लाह। परसों से लॉन्ग मार्च भी खान साहब शुरू कर रहे हैं, पता नहीं आज वेंसडे है, थर्सडे है। सच्ची बात है, जब से ये अरशद शरीफ साहब की शहादत हुई है, अल्लाह की कसम, ना कोई और बात करने को दिल करता है, ना पता नहीं कोई काम करने को दिल नहीं करता, कुछ कोई और बात हो ही नहीं पाती। सारा सारा दिन उनके घर जाके उनकी फैमिली के साथ गुजर जाता है और पता नहीं, अजीब ही सूरत हाल हो गई। लेकिन बहरहाल लॉन्ग मार्च होगा तो इंशाल्लाह उसको कवर करेंगे, सियासत पे फिर बात करेंगे। इंपोर्टेड हुकूमत क्यों आई, कैसे बेड़ा गर्क कर रही है, मुल्क का जनाजा निकाल दिया हमारी इकोनॉमी का, इस पे इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। लेकिन अरशद शरीफ साहब वाला मामला सॉर्ट आउट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज ये कौम का एक दलेर बेटा गया है। अब हम मजीद किसी को भी इस तरह से दियारे गैर में गरीबुल वतनी की सूरत में हम जाता हुआ नहीं देखना चाहते। सो अभी तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।